नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए प्रस्तुत है कविता क्या है। इसमें हमने कई भाग पढ़ लिए हैं, तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम पुनः स्टार्ट करेंगे। देखिए, भाव या कल्पना हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे मनोरंजन। प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन पाठन या विचार करते हैं, वे रास्ते में ही रह जाने वाले पथिक के समान है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है, और वही और सब कुछ है। मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता का प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थित किए रहती है, इसे इधर उधर जाने नहीं देती। अच्छी से अच्छी बात को कभी कभी लोग केवल कान से सुनने भर लेते हैं और उनका मनोयोग नहीं होता केवल यही कहकर कि परोपकार पारो करो, दूसरों पर दया करो, चोरी करना महापाप है। हमें यथा आशा कदापि नहीं करनी चाहिए कि कोई आबकारी उपकारी, कोई क्रूर दयावान, कोई चोर साधु हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुंच हृदय तक होती ही नहीं, वह ऊपर ही ऊपर रह जाता है। ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव जीवन के बीच कोई मार्मिक चित्र सामने न पाकर हृदय उनकी अनुभूति को की ओर प्रवृत्त नहीं होता, पर केवल कविता मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने सुनाने का चित्र रमाए रहती है। जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता या विरूपता अंकित करके हृदय के मार्मिक स्थलों का स्पर्श करती है। मनुष्यों के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुरूपता और भद्दापन होता है। इसी सौंदर्य या कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है, और सौंदर्य या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। देखिए आगे, मनोरंजन ही चल रहा है अभी। कविता की इसी रमाने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडितराज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया, और यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया। इस प्रकार मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ी गड़बड़ झाला हुआ। मनोरंजन या आनंद तो बहुत ही सी बातों में हुआ करता है। किस्सा कहानी सुनने में भी तो मनोरंजन पूरा होता है। लोग रात रात भर सुनते रहते हैं, पर कहानी सुनने, कविता सुनने एक ही बात है। हम रहस्यात्मक कथाओं या आख्यानों की बात नहीं कहते हैं, केवल घटना व चित्रपूर्ण कहानियों की बात कहते हैं। कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है। कविता सुनने वाले किसी भाव में मग्न रहता है, और कवि कभी बार बार एक ही पद सुनना चाहता है, पर सुनाने वाले की आगे की घटना के लिए आकुल रहता है। कविता सुनाने वाला कहता है, जरा फिर तो कहिए। कहानी सुनने वाला कहता है, हाँ तब क्या हुआ। मन को देखिए, एक बार इसे समझ लेते हैं। कहने का अर्थ ये, कविता सुनने वाला कहता है कि भाई आगे क्या हुआ। एक बार कहानी सुनने वाला तो ये कहेगा कि आगे क्या रहता है, और कविता सुनने वाला कहेगा इसको बार बार कहिए। गाना वगैरह सुनते हैं तो बार बार ही सुनते हैं हम, और अगर कोई कहानी वगैरह देखते हैं तो एक बार देखी और बस। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना यदि किसी कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए, तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री हुई। परंतु क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीकि ऐसे मुनि और तुलसीदास ऐसे भक्त ने केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि वे लोग को समय काटने का एक अच्छा सहारा मिल जाएगा? क्या इससे गंभीर कोई उद्देश्य न था? खेद के साथ कहना पड़ेगा कि बहुत दिनों से बहुत से लोग कविता को विलास की सामग्री समझते आए हैं। कवि हिंदी के रीतिकाल में, मित्रों मैं अभी आपको यही उदाहरण देने वाला था कि रीतिकाल में लोग बाग मनोरंजन के लिए कविता किया करते थे, मनोरंजन के लिए कविताएं करवाया करते थे राजे महाराजे। तो वही बात आ रही है, रीति काल के कवि तो मानो राजा महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। एक प्रकार के कविराज तो रसोइयों के मुंह में मकर ध्वज रस झोंकते थे, दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकर ध्वज रस की पिचकारी देते थे। पीछे से तो ग्रीष्मोपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे। गर्मी के मौसम के लिए एक कवि जी की व्यवस्था करते हैं। देखिए क्या करते हैं कवि,
शीतल गुलाब झर भरी चौवन बचन में, डोरी के कमल दल दहन दसिए, कालिदास अंग अंग अगर अतर संग केसर, उजिर नीर धसाए दसी, जेठ में गोविंद लाल चंदन के चलहन, भरी भरी गोकुल के महल बनी से। इसी प्रकार शिशिर के मसाले सुनिए। गुलगुली गुलैन गलीचा है, गुनगुनी है चिक है, चिकरों के चिरागन की माला है, कह पद्माकर है गजन गजाहू सजी, सज्जा है सुराही सुप्याल है, सिरिस के प्याला को न प्याह कसाल तिन्हें, अधीन इते उदाली से म्याल। अब देखिए सौंदर्य। अब हमने मनोरंजन पढ़ा, अब सौंदर्य के संदर्भ में कविता का क्या विचार है। सौंदर्य बाहर की वस्तु नहीं है, मन के अंदर की वस्तु है। इस बात को नोट करिए। आप प्रश्न आता है रामचंद्र शुक्ल ने सौंदर्य को क्या कहा है, बाहर का या अंदर का, जो भी है किसी प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सौंदर्य के बाहर की वस्तु है, मन के अंदर की। सौंदर्य बाहर की वस्तु नहीं, मन के अंदर की वस्तु है, भीतर की वस्तु है। ये कथन भी दिया जा सकता है। यूरोपीय कला समीक्षकों की यह बड़ी ऊंची उड़ान या बहुत बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है, पर वास्तव में यह भाषा में गड़बड़ छाले के सिवाय और कुछ नहीं है। किसी वीर कर्म के पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही वस्तु सुंदर से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी भी होती है जो हमारे मन में आती ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती है कि उसका ज्ञान हवा में हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। हमारी अंत सत्ता की यही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी प्रतीति या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना में से तत्काल परिणति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है, जो भीतर है वही बाहर है। ये भी कथन पूछा जा सकता है, भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है। यदि बाहर हंसता खेलता रोता गाता खिलता मुरझाता जगत भीतर भी है, जिसे मन कहते हैं, जिस प्रकार यह जगत रूप में और गति में, उसी प्रकार मन भी रूप गति संज्ञात ही है। रूप मन इंद्रियों द्वारा संगठित या मन और इंद्रिय रूपों द्वारा इस प्रकार प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल यही कहना है कि अपने मन का अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता की बोध का जितना अधिक से अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। जिस प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास से किसी की तदाकार परिणति होती है, उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास उसके लिए अति सुंदर है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित भेद अधिकार अनुभूति की मात्रा में पाया जाता है। न सुंदर को कोई एक बार की कुरूप कहता है और न बिल्कुल कुरूप को सुंदर। जैसा कि कहा जा चुका है, सौंदर्य का दर्शन मनुष्य ही में नहीं रहता, प्रत्यक्ष पल्लवित गुम्फित पुष्पहास में, पक्षियों के पक्ष जाल में, सिंधुराम सानिध्य दिगंचल के हृदय मेघला मंडित घनघन में, तुरावृत तुंग गिरि शिखर में, चंद्र किरण में उलझाने ते निर्झर में, न जाने कितनी वस्तुओं में वह सौंदर्य झलक पाता है। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में किसी विभूति का अवलंबन करते हैं। मनुष्य और सूर ऐसे सुगुण उपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भाव में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं जिससे सामने केवल या मुक्ति की कामना कहीं पता नहीं लगता। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य भी अतिक मार्मिक दृष्टि सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में जमाती है।
जिस प्रकार वह सबको नच्चा नोचते हुए कुत्तों और मृगालों के विभत्स व्यापार की झलक दिखाती है, उसी प्रकार क्रूरों और हिंसावृत्ति दुष्टों की ईर्ष्या आदि की कुरूपता से भी क्षुब्ध करती है। इस प्रकार कुरूपता का अवस्थान सौंदर्य की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिस मनोवृत्ति का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उनका भी सुंदर रूप कविता ढूंढ कर दिखाती है। 10 वदन निधनकारी राम के क्रोध के सौंदर्य पर भी कौन मोहित न होगा। सही बात है मित्रों कि जिस प्रकार रावण को व्यक्ति बहुत ही बुरा कहते हैं, आजकल ऐसा हो रहा है कि रावण पे भी कविताएं हो रही है, उसके भी सकारात्मक पक्ष को लोग बाग दिखाने लगे हैं। कर्ण जैसा कि आप जानते हैं कि दुर्योधन के पक्ष में था और पांडवों के विपक्ष में था, लेकिन फिर भी रश्मिरथी जैसा महाकाव्य, ऐसा बड़ा काव्य उसके ऊपर लिखा गया। जो कविता रमणीय के रूप माधुर्य से हमें तृप्त करती है, वही कविता उसे अंतर्वर्ती सुंदरता का आभास देकर मुक्त करती है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ पर बैठी हुई राजकुमारी की तिलोत्तमा अंग प्रत्यंग की सुषमा को अंकित किया, उसी ने नवाब नंदिनी आयसा के अनंतर की अपूर्व सात्विक ज्योति की झलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया। जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के बीच वन पर्वत निर्झर आदि रूप विभूति से हमें सौंदर्य मग्न होते हैं, उसी प्रकार अंत प्रकृति दया दक्षिणी श्रद्धा भक्ति आदि वृत्तियों की स्निग्ध शीतल आभा में सौंदर्य लहराता हुआ पाते हैं। यदि कहीं बाह्य वस्तु और अभ्यंतर दोनों सौंदर्य का योग दिखाई पड़े तो क्या कहना कि यदि किसी अंत्य सुंदरी पुरुष की धीरता वीरता सत्यप्रिय आदि किसी अत्यंत रूपवती स्त्री की सुशीलता कोमलता और प्रेम परायणता आदि भी सामने रख दी जाए तो सौंदर्य की भावना स्वांगपूर्ण हो जाती है। सुंदर और कुरूप, यानी सुंदर और कुरूप में क्या अंतर है? सौंदर्य में से ही है, इसके छोटे छोटे टाइटल है, इसके छोटे छोटे भाग हैं निबंध के, तो भाग के अंदर भाग है, सौंदर्य के अंदर का है ये। काव्य में बसे ही दो पक्ष हैं, भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी। ये सब शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के ही है। ये नीति धर्म व्यापार अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। शुद्ध काव्य क्षेत्र में नहीं कोई बात भली कही जाती है, न बुरी, शुभ न अशुभ, अनुपयोगी न उपयोगी, सब बातें केवल दो रूपों में दिखाई जाती है, सुंदर और असुंदर। जिससे धार्मिक शुभ या मंगल कहता कवि उसे सौंदर्य पक्ष पर आप ही मुग्ध रहता है और दूसरों को भी मुग्ध करता है। जिस धर्मज्ञ अपनी दृष्टि से के अनुसार शुभ या शुभ मंगल कहता है कोई है, उसी को कवि अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है। दृष्टिभेद अवश्य धार्मिक की दृष्टि से जीव के कल्याण परोलोक में सुख भवन बंद से मोक्ष आदि की ओर रहता है, पर कवि की दृष्टि न केवल इन बातों की ओर रहती, वह उधर देखता है जिस सौंदर्य दिखाई पड़ता है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखने से ऐसे ऐसे झमेलों में पड़ने की आवश्यकता बहुत कुछ दूर हो जाती है कि कला सत्य असत्य धर्माधर्म का विचार करना ही होना चाहिए कि या नहीं, कवि को देशक बनना चाहिए या नहीं। काव्य की दृष्टि से तो केवल सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो, वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्यों के मन वचन क्रम में। उत्कर्ष साधना के लिए, भावना की वृद्धि के लिए कवि लोग कई प्रकार के सौंदर्य का मेल भी किया करते हैं। राम की रूप माधुरी, रावण की विकरालता, भीतर का प्रतिबिंब भी सी जान पड़ती है। मनुष्य के भीतरी बाहरी सौंदर्य के साथ चारों ओर प्रकृति के सौंदर्य को मिला देने से वर्णन का प्रभाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। चित्रकूट में ऐसे रम्य स्थानों में राम भरत ऐसे रूपवानों की रम्य अंत प्रकृति की छटा, क्या कहना है। तो अब आता है चमत्कारवाद। सौंदर्य वगैरह पढ़ा हमने, अब चमत्कारवाद अर्थात चमत्कार का क्या भाव होता है। अर्थात कि काव्य शास्त्र आप जब पढ़ेंगे तो इस निबंध को एक बार और पढ़ लेंगे तो आपको पुनः समझ में आ जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल का काव्य शास्त्र में क्या योगदान है। और अगर आप एमए वगैरह की परीक्षा में पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही योगदान है। सब कुछ काव्य शास्त्र में जहाँ आता है जहाँ पर रामचंद्र शुक्ल के विचारों की परिभाषाएं अवश्य दी जाती है। तो मित्रों यहाँ से पढ़ेंगे अगली वीडियो में। निबंध काफ़ी बड़ा है तो हमेशा छोटे छोटे वीडियो में पढ़ें, क्या क्योंकि अगर ज़्यादा छोटा होता तो एक दो वीडियो में हम इसे पढ़ के फ्री कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अभी कम से कम 2-3 वीडियो और लगेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे चमत्कारवाद से।
इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद।